नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम करेंगे संकल्पम भाग 2 का द्वितीय पाठ सर्पमूषकयोः कथा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं द्वितीय पाठ सर्पमूषकयोः कथा, सांप और चूहे की कथा। हमारा शिक्षण बिंदु ये है कि दुर्जनम उपरि कदापि विश्वासम न कर्तव्यम। बुरे लोगों के ऊपर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी कहानी शुरू करते हैं। एकस्मिन् ग्रामे दुरान्तः नाम एकः व्याधः आसीत्। एक बार एक गांव में दुरांत नाम का एक शिकारी था। सः नित्यं वनं गत्वा पशून् खगान च मारयति स्म। वह रोजाना वन में जाकर के पशुओं को और पक्षियों को मारता था। तान च विक्रीय कुटुम्बस्य भरण पोषणं करोति स्म, और उनको बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एकदा यदा सः वनम अगच्छत्, एक बार जब वह वन गया, तदा तत्र एको अपि पशुः खगः च तं न अमिलत्। तब उसको एक भी पशु और पक्षी नहीं मिले। निराशः भूत्वा, निराश होकर के सायंकाले शाम को यदा सः गृहं प्रति निवृत्तः आसीत्, जब वह घर आया, सहसा वन मार्गे एकं विषधरम अपश्यत्। अचानक उसको जंगल के रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। सः अचिंत्यत, उसने सोचा, एतम एव हत्वा गृहं नेष्यामि, इसको मार करके ही घर ले जाऊंगा। परम सह चिंत्यति, फिर उसने सोचता है, मृतम सर्पम तो कोऽपि न क्रेष्यति, मरे हुए सांप को तो कोई भी नहीं खरीदेगा। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके सह दुरांतः, वह दुरांत सर्पस्य पुच्छम गृहीत्वा गृहम आनयत्, सांप की पूंछ को पकड़ करके घर ले आया। सह तम सर्पम एकस्याम पेटिकायां बद्धम अकरोत्, उसने उस सांप को एक पेटी में बंद कर दिया। एकस्मिन् दिने संयोगवशात् एकः मूषकः तस्यां पेटिकायां प्रविष्टः अभवत्। एक दिन संयोग से एक चूहा उस पेटी में घुस गया। सर्पम दृष्ट्वा, सर्प को देख करके सः मूषकः भीतः अभवत्, वह चूहा डर गया। सर्पः विभुक्षितः आसीत्, सांप भूखा था। पुरतः आहारं दृष्ट्वा तस्य उदरे अपि मूषकः धावति। बाहर अपने भोजन को देख करके उसके पेट में भी चूहे दौड़ते हैं। परम सः सर्पः चिंत्यति, लेकिन वह सांप सोचता है, अयं जीवः तु पेटिकायां छेदं कर्तुं समर्थः अस्ति। यह जीव तो बक्से में छेद करने में समर्थ है। यदा सह छेदम करिष्यति, जब वह छेद करेगा, तदा अहम बहि निर्गमिष्यामि, तब मैं इससे बाहर निकलूँगा। मूषकम च खादिष्यामि, और चूहे को खाऊंगा। सह स्नेहेन मूषकम अवदत्, वह प्यार से चूहे से बोला, भो मूषक, हे चूहा, अहम अपि अत्र बद्धः अस्मि, मैं भी यहाँ बंद हूँ। तुमपि अत्र बद्धः असि, तुम भी यहाँ बंद हो। आवयोः मृत्यु अवश्यमेव भविष्यति, हम दोनों की मृत्यु निश्चित ही होगी। त्वं मम मित्रम असि, तुम मेरे दोस्त हो। मित्र मित्र, मम मनसि एकः उपायः अस्ति, मेरे मन में एक उपाय है। त्वं यदि तम उपायं करिष्यसि, यदि तुम उस उपाय को करोगे, तदा आवयोः जीवनम सुरक्षितम भविष्यति, तब हम दोनों का जीवन सुरक्षित होगा। मूषकः तं स्नेहसिक्तं वचनं श्रुत्वा अवदत्, चूहा उसके प्रेम से भरे हुए वचनों को सुनकर के बोला, कः उपायः अस्ति, क्या उपाय है, शीघ्रं वदतु, जल्दी बताओ। सर्पः कथयति, सांप बोलता है, त्वं पेटिकां कर्तितुं समर्थः असि, तुम पेटी को काटने में समर्थ हो, अतः इसलिए प्रथमं त्वं पेटिकां कर्तय,
तुम सबसे पहले इस पेटी को काटो ततः आवाम बहिर् निर्गमिष्यावः। फिर हम दोनों इस पेटी से बाहर निकलेंगे। मूषकः तं सशंकित नेत्रेण अपश्यत्। चूहे ने उसको शंका से भरे हुए आँखों से देखा। सर्पः चतुरः आसीत्। सांप चतुर था। सः तस्य मनोभावं ज्ञात्वा अवदत्। वह उसके मन के भावों को जान करके बोला, मित्र भयं मा कुरु, डरो मत, ममोपरि विश्वसिहि, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, अहम तव घनिष्ठम मित्रम अस्मि, अब हम दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। मूषकः सर्पस्य वचने विश्वासं कृत्वा यदा पेटिकां कर्तयति। चूहे ने सांप के वचन पर विश्वास करके जब पेटी को काटता है, तदैव भुजंगः तं मूषकं क्रूरतया भक्षयति। तब वह सांप उस चूहे को क्रूरता से खाता है। पश्चात उसके बाद पेटिकाया बहिर्निगच्छति और उस पेटी से बाहर निकलता है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। मनस्य अन्यद वचनस्य अन्यद कर्मण्य अन्यद दुरात्मनां, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनां। इसका अन्वय है दुरात्मनां मनसि अन्यत वचसि अन्यत कर्मणि अन्यत, कि जो बुरे लोग होते हैं उनके मन में, वचनों में और कर्मों में भिन्नता होती है। महात्मनां मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम, और जो सज्जन लोग होते हैं उनके मन में, वचनों में और कर्मों में एक जैसे रहते हैं या समानता रहती है। तो करते हैं शब्दार्थ। व्याधः शिकारी, पशून जानवरों को, खगान पक्षियों को, विक्रीय बेचकर, कुटुंबस्य परिवार का, निवृत्तः लौट रहा, विषधरम सांप को, नेष्यामि ले जाऊंगा, क्रेष्यति खरीदेगा, पुच्छम पूंछ को, पेटिकायाम पेटी में, बद्धम बंद, बुभुक्षितः भूखा, पुरतः सामने, कर्तितुम काटने में, विश्वसिहि विश्वास करो, भुजंगः सांप, उदरे पेट में, क्रूरतया क्रूरता से, दुरात्मनां बुरे लोगों के, सशंकत नेत्रेण संदेह भरी दृष्टि से, मनसि मन में, अन्यत अलग, वचसि वाणी में, कर्मणि कर्म में, महात्मनां महापुरुषों के, एकम एक जैसा। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, व्याधस्य नाम किम आसीत, कि शिकारी का नाम क्या था। तो शिकारी का क्या नाम पढ़ा था हमने चैप्टर में? दुरांतः। दूसरा है, सह कुत्र विषधरम अपश्यत, उसने कहाँ पर सांप को देखा। तो उसने जंगल के रास्ते में सांप को देखा था। तो इसका उत्तर आएगा वन मार्गे, जंगल के रास्ते में। तीसरा है, दुरांतः कस्य पुच्छम गृहीत्वा गृहम आनयत, दुरांत किसकी पूंछ को पकड़ करके घर लाया था। तो किसकी पकड़ी थी? सांप की, तो सर्पस्य। चौथा है, मूषकः काम कर्तितुम समर्थः अस्ति, चूहा किसको काटने में समर्थ है। इसका उत्तर है पेटिकाम। भुजंगः तं मूषकं कथम भक्ष्यति, सांप ने चूहे को कैसे खाता है। तो कैसे खाया था? क्रूरता से, क्रूरतया। आप एक चीज़ देखोगे कि जिस तरीके से उसने प्रश्न पूछा है, जिस विभक्ति में, जिस वचन में, उसी तरीके से आपको उत्तर भी देना है। जैसे इसमें पूछा कस्य, तो आपको उत्तर दिया सर्पस्य। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसी तरीके से आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, दुरांतः कथम कुटुंबस्य भरण पोषणम करोति स्म, दुरांत कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो इसका उत्तर है, दुरांतः खगान पशून च विक्रीय कुटुंबस्य भरण पोषणम करोति स्म, दुरांत पशु और पक्षियों को बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रश्न नंबर 2 है,
सह तं सर्पं कुत्र बद्धम अकरोत्, उसने उस सांप को कहाँ पर बंद किया। उत्तर है सह तं सर्पं पेटिकायां बद्धम अकरोत्, उसने उस सांप को बक्से में बंद किया। प्रश्न नंबर 3 है किम दृष्ट्वा सर्पस्य उदरे अपि मूषकः धावति, क्या देख करके सांप के पेट में भी चूहे दौड़ते हैं। उत्तर है मूषकं दृष्ट्वा सर्पस्य उदरे अपि मूषकः धावति, चूहे को देख करके सांप के पेट में भी चूहे दौड़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मूषकः तं स्नेहसिक्तं वचनं श्रुत्वा किम अवदत्, चूहा उसके प्यार से भरे हुए वचनों को सुनकर के क्या बोला। उत्तर है मूषकः तं स्नेहसिक्तं वचनं श्रुत्वा अवदत् किम उपायः अस्ति शीघ्रं वदतु, चूहा उसके स्नेह से भरे हुए वचनों को सुनकर के बोला कि क्या उपाय है, जल्दी बताओ। प्रश्न नंबर 5 है सर्पः मूषकस्य मनोभावं ज्ञात्वा किम अवदत्, सांप चूहे के मनोभावों को जान करके क्या बोला। सर्पः मूषकस्य मनोभावं ज्ञात्वा अवदत् मित्र भयं मा कुरु ममोपरि विश्वसिः, अहं तव घनिष्ठं मित्रम अस्मि। सांप चूहे के मनोभावों को जान करके बोला मित्र डरो मत, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूँ। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत्, मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है एकदा सह वनम अगच्छत, अब यहाँ पर वनम मोटे अक्षरों में दे रखा है, वनम हमारा द्वितीय विभक्ति है, तो हम जो भी प्रश्न बनाएंगे तो वो हमारा द्वितीय विभक्ति में ही आना चाहिए। तो एक बार वह वन को गया, तो अगर हम इसका प्रश्न बनाएं तो बनेगा एक बार वह कहाँ गया, तो एकदा सह कुत्रम अगच्छत। दूसरा है सर्पम दृष्ट्वा मूषकः भीतम अभवत, सर्प को देख करके चूहा डर गया, तो सर्पम में द्वितीय विभक्ति है। किम दृष्ट्वा मूषकः भीतः अभवत, कि किसको देख करके चूहा डर जाता है। तीसरा है आवयोः मृत्यु अवश्यम एव भविष्यति, हम दोनों की मृत्यु निश्चित ही होगी, तो आवयोः इस पर बनेगा हमारा कयोः मृत्यु अवश्यम एव भविष्यति, किसकी मृत्यु निश्चित ही होगी। चौथा है मूषकः तं सशंकित नेत्रेण अपश्यत, चूहे ने उसको शक भरी नजरों से देखा, तो किसने सशंकित आंखों से देखा या किसने संदेह भरी निगाहों से देखा, तो इसका बनेगा कः तं सशंकित नेत्रेण अपश्यत। पांचवा है सर्पः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति, इसका अर्थ है सांप पेटी से बाहर निकलता है। अब अगर हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा सांप कहाँ से बाहर निकलता है, तो सर्पः कुतः बहिः निर्गच्छति। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः उचित अव्ययपदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, बॉक्स से उचित अव्ययपद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनसे हमको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। रिक्त स्थान दे रखा है पशवः घासम चरन्ति, इसमें आएगा तत्र पशवः घासम चरन्ति, वहाँ पशु घास चरते हैं। सहसा वने सिंहम अपश्यत, अचानक वन में सिंह दिखा। यदि उपायं करिष्यसि, यदि उपाय करोगे, तदा जीवनम सुरक्षितम भविष्यति, तब जीवन सुरक्षित होगा। चौथा है अहम अपि त्वया सह क्रीडिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। पांचवा है सर्पः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति, सांप पेटी से बाहर निकलता है। प्रश्न नंबर 5 है घटनाक्रमानुसारम पुनः लिखत, वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। 8 वाक्य दे रखे हैं, उनमें से सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उनको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले दे रखा है सर्पम दृष्ट्वा मूषकः भीतः अभवत। दूसरा है सर्पः कथयति त्वं पेटिकां कर्तितुं समर्थः असि। तीसरा मूषकः सर्पस्य वचने विश्वासं कृत्वा पेटिकां कर्तयति।
चौथा है एकस्मिन् ग्रामे दुरान्तः नाम एकः व्याधः आसीत्। पांचवा है अयम जीवः तु पेटिकायां छेदं कर्तुं समर्थः अस्ति। छठवां है व्याधः वनमार्गे एकं विषधरम् अपश्यत्। सातवां है मित्र भयं मा कुरु ममोपरि विश्वसिः। आठवां है दुरान्तः खगान पशून् च विक्रीय कुटुम्बस्य भरण पोषणं करोति स्म। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले एकस्मिन् ग्रामे दुरान्तः नाम एकः व्याधः आसीत्, ये आएगा। दूसरे नंबर पर दुरान्तः खगान पशून् च विक्रीय कुटुम्बस्य भरण पोषणं करोति स्म। दुरांत पशुओं को पक्षियों को बेच करके और उनसे अपना परिवार का भरण पोषण करता था। तीसरे नंबर पर आएगा व्याधः वनमार्गे एकम विषधरम अपश्यत्। जंगल के रास्ते में उसने एक सांप को देखा। चौथे नंबर पर है सर्पम दृष्ट्वा मूषकः भीतः अभवत्। सांप को देख करके चूहा डर गया। पांचवा है अयम जीवः तु पेटिकायां छेदं कर्तुं समर्थः अस्ति। सांप ने चूहे को देख करके सोचा था कि यह जीव पेटी में छेद करने में समर्थ है। छठवें नंबर पर आएगा सर्पः कथयति। सांप ने कहता है तुम पेटिकाम कर्तुं समर्थः असि, तुम बक्से को काटने में समर्थ हो। सातवें नंबर पे आएगा मित्र भयं मा कुरु ममोपरि विश्वसिः। मित्र तुम मुझसे डरो मत, मेरे ऊपर विश्वास करो। आठवें नंबर पर आएगा मूषकः सर्पस्य वचने विश्वासं कृत्वा पेटिकां कर्तयति। चूहा सांप के वचन पर विश्वास करके बक्से को काटता है। प्रश्न नंबर 6 है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण विशेषिका मिलान कीजिए। अब आप एक बात याद रखिएगा कि विशेषण जिस विभक्ति और जिस वचन में होगा, विशेष्य भी उसी विभक्ति और उसी वचन में होगा। जैसे कि पहला है मृतम, तो मरा हुआ कौन? सांप, मृतम सर्पम। दूसरे का एकस्याम पेटिकायाम, घनिष्ठम मित्रम, चतुरः सर्पः, भीतः मूषकः। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसारम लकार पुरुष वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। एक उसने उदाहरण के लिए दे रखा है करोति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब हमको करना है भविष्यति। भविष्यति हमारा है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा अस्मि, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तीसरा है अवदत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चौथा है असि, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पांचवा है गमिष्यावः, लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी।